नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की आज लोकसभा की सदस्यता समाप्त दी गई है। जिस तरह से बात करें तो गुजरात कोर्ट के द्वारा उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई गई थी। इसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म हो गई। इसी को लेकर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें समय नहीं दिया गया है अपने बात को रखने के लिए। यथा किसी को भी समय दिया जाता है, 3 महीने का किसी को भी समय दिया जाता है कि वो अपने बात को रखे, लेकिन उन्हें जल्दीबाजी में उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई है। क्या कुछ कर रहे हैं अशोक चौधरी, पहले सुनिए उनकी बात। हमने तो माननीय नेता श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में इन 18 वर्षों में भवन निर्माण विभाग का बजट जो है 100 गुना बढ़ा है। और जो पटना का म्यूज़ियम बना है, बिहार म्यूज़ियम का निर्माण माननीय नेता ने कराया है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, ये पूरे देश में ऐसा म्यूज़ियम नहीं है। हम जो एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी बना रहे हैं, पूरे देश में ऐसा साइंस सिटी नहीं बना है। हमने जो एपीजे कृषि महाविद्यालय बनाया, वो देश में दूसरा ऐसा महाविद्यालय है। हम जो पशु महाविद्यालय का निर्माण कर रहे हैं, वो देश में सबसे पहला पशु महाविद्यालय होगा जो इतना बड़ा होगा। तो हम तो जो काम कर रहे हैं, जो विकसित राज्य नहीं कर पा रहा है, वो हम एक विकासशील राज्य जो अपने संसाधनों पर आगे बढ़ रहा है नीतीश जी के नेतृत्व में, वो इन सब भवनों का निर्माण कर रहा है। अगर हमें केंद्र से आर्थिक सहायता रहता, हमें विशेष राज्य रहता, तो हम अपनी पुरानी जो हमारी गौरवशाली सभ्यता और परंपरा है, विक्रमशिला, नालंदा, उस सब को पाने में हम सक्षम होते। देखिए, ये जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, न्यायालय के निर्णय पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन जो न्यायिक व्यवस्था है, उस न्यायिक व्यवस्था में से एक बड़े क्रिमिनल को भी अपने उच्च न्यायालय में जाने के लिए और उसको अपना वहाँ पर अपनी पक्ष को रखने का समय दिया जाता है। जिस तरह से कल निर्णय आया और 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया गया, उससे लगता है कि लोकसभा सचिवालय और लोकसभा के हमारे अध्यक्ष ने उनको नैसर्गिक न्याय के लिए समय नहीं दिया है, और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। आने वाले समय में कोई भी नई व्यवस्था का और नई परिपाटी की शुरुआत करना, ऐसा कोई नहीं होता है कि जो जीवन भर सत्ता में रहता है। जिसकी सत्ता, आज जनता ने किसी को सत्ता दिया है, कल उससे सत्ता से हटेंगे, लेकिन एक नई लोकतंत्र में इस तरह की परिपाटी की जब आप शुरुआत करिएगा, तो उससे सभी राजनीतिक दल के लोगों को और लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है। समय मिलना चाहिए था, हाई कोर्ट जाते, सुप्रीम कोर्ट जाते, अगर वहाँ से उनको रिलीफ नहीं मिलता, उनके फैसले को लोअर कोर्ट के फैसले को यथावत बनाए रखा जाता, उसके बाद आपको और इसमें प्रोविज़न है, एक्ट में ये प्रोविज़न है कि 3 महीने तक के लिए उनको ऊपर के न्यायालय में जाने का अधिकार है। लेकिन जिस तरह से हड़बड़ी में निर्णय किया गया, मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए आने वाले समय में खतरे की घंटी है। सर, सवाल ये 24 की ये देखिए, डर तो उनको लगता है जो डरे हुए हैं। हम लोग तो डरे हुए नहीं, इसलिए हम लोग को डर नहीं लगता है। ये कोई डराने का बात नहीं है, ये कार्यप्रणाली पर प्रश्न है कि किस तरह की कार्यप्रणाली हो रही है। तो आपने साफ तौर पर सुना, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से उनकी सदस्यता खत्म की गई है, या उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लोकसभा के जो स्पीकर हैं, उन्हें अपने बात को रखने के लिए समय नहीं दिया गया है। जिस तरह से उन्हें सज़ा सुनाई गई थी, तो वो अपने बात को हाई कोर्ट में रखते हैं, उच्च न्यायालय में रखते, तब उनकी अगर बात नहीं सुनी जाती तब उनकी सदस्यता खत्म किया जाता, लेकिन उनकी बिना बात सुने हुए उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई है। इस तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।